हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरे साथ मौजूद आज मेरी प्यारी मेरी क्यूट सी बेटी। नाम क्या है? मिरहा फातिमा। मिरहा फातिमा। मिरहा, आज हम आपको ना एक फैक्ट्री की सैर करवाते हैं। करेंगी सैर? और फैक्ट्री भी वो जहाँ पे वंदे भारत तैयार होती है, उसकी कोचेस तैयार होती हैं। वंदे भारत के स्लीपर तैयार होते हैं, कोचेस तैयार होती हैं, ट्रेन तैयार होती है। ये वैसे तो फैक्ट्री बड़ी पुरानी है, लेकिन अब जो है ना उसमें वंदे भारत की तैयारी हो रही है और उसकी कोचेस बन रही हैं। वैसे तो ये इतनी पुरानी फैक्ट्री है और यहाँ से कोई तकरीबन 10 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को यहाँ से कोचेस और ट्रेन जो है वो भेजी जाती हैं। देखनी है फैक्ट्री? चलें आपको फैक्ट्री दिखाते हैं। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो क्या करना है मेरा? हमारे चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलते हैं जी ICF चेन्नई, जहां पे वंदे भारत तैयार हो रही है। आपको ले चलते हैं जी चेन्नई में जाती है। वेलकम टू चेन्नई, वेलकम टू ICF। इस मेगा फैक्ट्री की स्थापना हुई थी साल 1955 में। तब से लेकर आज तक इस मेगा फैक्ट्री में बहुत सारे ट्रेन कोचेस को प्रोड्यूस किया है और दुनिया के तकरीबन 10 देशों में यहीं से ट्रेन के कोचेस की सप्लाई की गई है। और आज हम और आप उसी मेगा फैक्ट्री में देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है वंदे भारत। और यहीं पर वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर भी बनाया जा रहा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मेगा फैक्ट्री को। ये है वो मेगा फैक्ट्री जिसे कहते हैं ICF। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोच मैन्युफैक्चरिंग मेगा फैक्ट्री है। सबसे बड़ी तो ये वंदे भारत का जो सेल्स है इसे बोलते हैं। इसको वेल्ड किया जाता है दोनों हिस्से को और उसके बाद ये पूरा एक कोच तैयार हो जाता है। इसको क्रेन की मदद से भी लिफ्ट कर रहे हैं और फिर इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको वेल्ड करेंगे मशीन की मदद से। अब ये जो मशीन आप देख रहे हो इसी की मदद से बिल्डिंग वर्क का जो काम है वो किया जाता है। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स वेल्डिंग मशीन। 100 बंदों का काम अकेले ये मशीन करता है जी। और एक दिन में 3 सेल्स ये तैयार कर देता है जी, ये जो आप देख रहे हैं। और इसी मशीन की मदद से वो काम किया जाता है। बहुत बड़ा गेम चेंजर मशीन है ये। और इस वक्त खैर यहाँ पर सेल्स रखे नहीं गए, इसी वजह से हमें और आपको ये दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बेल्ट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर देखोगे तो फ्रेम है, इसी फ्रेम के ऊपर दोनों तरफ से सेल्स को रखा जाता है और फिर ये मशीन दोनों तरफ से बेल्ट करती है। बेल्ट करने के बाद कैसा कुछ दिखता है वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है ना भाई वो देखते बनती है। कमाल की फिनिशिंग है इसकी, इस मशीन की। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, और ये दिखाना तो बनता है। इस मेगा फैक्ट्री में आना मतलब सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। ये है सेल्स जिसको कि ये तैयार करता है, बिल्ड करता है, वो जो मशीन आपको दिखाया था। और इसकी ये फिनिशिंग है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं बस इतना छोटा छोटा बेल्ट करता है ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारा इसी मशीन की मदद से किया। और कितनी फिनिशिंग के साथ ये किया गया है। मुझे लगता था कि इंसान करते हैं, लेकिन नहीं, इंसान करेंगे तो इसको तैयार करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे जब मैंने पूछा था यहाँ पर कि एक दिन में कितने तैयार कर जाते हैं, तो ये मुझे लगा था कि पूरा दिन लग जाता होगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में इस पूरे हिस्से को ये जोड़ देता है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जो आउटर सेल है कोचेस का, वो 3 घंटे में तैयार हो जाता है। और ऑल थैंक्स टू वो जो मशीन आपको मैंने दिखाया है। चलिए अब धीरे धीरे इस तरफ चलते हैं और ये हमें दिखेगा कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टेनलेस स्टील है जिसकी मदद से ये तैयार किया जाता है। वो हिस्सा आपको दिखेगा, उसका मटेरियल है यहाँ पर। और यहाँ पर टीमें भी आपको काम करती हुई नजर आ जाएंगी। और ये अगर आप देखेंगे तो एक दिन में ये ऐसे 8 सेल तैयार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जिसको कि कोच बोलते हैं, लेकिन ये कोच है नहीं अभी, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है किसी से पूछूं और बात करते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से ये पूरा काम किया जाता है। और आई एम श्योर कि हमें बात करने का जरूर मौका मिलेगा, पूछने का मौका मिलेगा। तो चलो सर से पूछते हैं, यहाँ पर जो सर हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये पूरा काम जो है वो किया जाता है, वो काम किया जाता है।
Hi sir, welcome. Can you please tell us your name? I am the Tirunavakarese. I am the SSC General of this shop 90. This is exclusively manufacturing Vande Bharat shells. So what exactly we do in this section where we seeing this? This is a stand and final assembly section. After assembling the shell lifted in the dummy bogie. The dummy bogie we are placing in the shell. After placing the shell, we putting all TIG welding and inside partition frames, floor support channels for fixing chairs. Everything we are providing here. Okay. After completion of this stage, we send for a leak test. So leakage testing you done? Yeah, leak test we will do. Okay, and then after the leakage? After leak test, if we found any leak, again we come take back and finish the work by drilling, TIG welding, and again we send to the finishing division for painting. So if the next section is approved that there is no leakage, you send for the paint Our workshop. inspection team will check that leak. We can see that. Then only we can check whether it is leaking or not. A small, normal rain it will not leak. Heavy rain it will leak. ओके तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लीकेज टेस्टिंग होता है, उसके बाद ये जब ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद पेंट वूट में भेजते हैं. पेंटिंग के बाद भी लीकेज का टेस्ट होता है जो कि फिर से यहाँ पर किया जाएगा. वो भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा. दिस इज द ऑल द बॉगी द स्ट्रक्चर व्हिच वी आर सेइंग इज फॉर द वंदे भारत. Yeah, this is Vande Bharat. This is Vande Bharat bogie. We are doing LHP also here. Okay. LHP coaches also here manufacturing. But in this set particularly for Vande Bharat. Okay. Only Vande Bharat manufacturing here only. Okay, so this structure also for the Vande Bharat. Yes. Wow. This is LWC. दिस वन इज नॉट. ओके, ऑलराइट. सो यहाँ पर ये जो बॉगी आप देख रहे हो, ये बॉगी वंदे भारत में इस्तेमाल किया जाता है. पूरे यूनिट को टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं भाई कि ये बॉगी है. और यहीं पे सामने देखोगे तो यहाँ पर वाटर लीकेज की टेस्टिंग की जाती है. After completion of painting, Yeah. the shell will come here. We can see there is the electrical items, the air brake items, everything we have to see here. Okay, so now we are going to the section where the Vande Bharat coaches are going to the finishing phase. Finishing The phase. seat fixing, the air brake, electrical items, everything is fixing here. Water tank like तो भाई अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे वंदे भारत का जो फिनिशिंग वर्क का काम है, पेंट होने के बाद जो किया जाता है, वो हमें और आपको देखने को मिलेगा. सर हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होता है. इस पूरे हिस्से को देखना, इसको एक्सपीरियंस करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो वंदे भारत जिस पे हमने और आपने सफर भी किया है और जिसे हमने और आपने देखना पसंद है, उसको हम और आप यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं. इससे बड़ी गर्व की बात हमारे आपके लिए हो नहीं सकती है. और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वंदे भारत का एक पूरा का पूरा कोच है जो कि फिनिशिंग फेज में है. नाउ सर टेल अस व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर. In this stage, we are doing all three, four stages. Okay. Here we are fitting all electrical items, electrical fittings. Okay. Air brake items, and batteries, everything here fixing only. And after completion of work, the seat will be fixing here. Okay, so seat fixing is the last step. Last. Okay, so this is the complete assembly line. Yeah. This is the final other. This is after complete. There is cell manufacturing. Okay. Here is furnishing division. Alright. Furnishing, they are doing the furnishing work. How many bogie we complete in a one day, in like 24-hour shift? Like you have a 3 shift here, as I assume. Yes. So how many bogie we produce on how many train set we? OEs are coming from Meda. So I'm talking about the finishing work. So Finishing how work many is- hours take? Here. Yeah, here. Here, we cannot tell the single coach. We have sent the formation only. Okay. We sent the formation. We have 70 formation gone from finishing division. 77 from shell division. Shell means LHP division. 77 we completed. The remaining is under progress. This is going. ओके. सो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी वंदे भारत के जो बॉगीज हैं, जो कोचेस हैं, जो पेंट होके आते हैं, तो यहाँ पर सारी फिटिंग वर्क का काम किया जाता है. अंदर चल के जैसे ब्रेक्स लगाना हो, इसके अंदर बोगीज लगानी हो, ये जो सारे मोटर्स है, पंप्स है, एसी सेटअप है, ये सारा यहाँ पर किया जाता है. और एक पूरी असेंबली लाइन है यहाँ पर. और स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद फिर सबसे लास्ट में इसमें सीट लगाया जाता है और फिनिशिंग वर्क का काम किया जाता है, जो कि हमें और आपको इसके अंदर चलकर देखने को मिलेगा. करो कितनी प्यारी मेरा, जैसे वो जहाँ पे आपका बाइक जाता है, है ना, बड़ी So how many checking you exactly done? Each stage there is an inspection. Okay. Inspection. Wow. Every stage we are checking each and every part. Then only we send. Wow.
सो हर स्टेप पे जब भी ये कोई काम करते, कुछ भी करते, तो सारी बार उसकी चेकिंग होती है और उसके बाद भी सारा जब तैयार हो जाता है तो एक फाइनल चेकिंग होती है। और प्रोसेस कुछ इस तरीके का है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो पेंट होने के बाद ये आया है, यहाँ पर ग्लास फिटिंग होगी, ग्लास फिटिंग होने के बाद इसको आगे मूव कर दिया जाएगा फर्दर। और ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला जब आता है एक कोच, एक सेल आता है तो उसको तैयार किया जाता है। और सबसे पहला काम यहाँ पर करते हैं कांच लगाने का। ये ब्लैक विंडो जो आप देखोगे, जिसमें ये इतना कमाल का बेहतरीन होता है कि लिटरली आप अपने फेस को देख सकते हो, सेल्फी ले सकते हो। और ये बहुत बहुत कमाल का नज़ारा है। काश मैं यहाँ पर अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकता है, लेकिन इस नज़ारे को देखना सच में बहुत कमाल का है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये फिनिशिंग का, वैसे तो स्टेप बहुत ही लंबा है लेकिन उन सभी को फॉलो करते हुए यहाँ तक आता है। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ ग्लास भी लग चुका है। एग्जैक्टली कैसा दिखता है ऐसा ही आपको ट्रैक्स पे ये दिखता है और ऐसा ही आपको यहाँ पर ये दिखने वाला है। And after this, all this finishing, you send again for the quality check. Yeah. Final inspection. Final inspection. Final is the commissioning check. We check everything. Okay. All parts will be inspected. Brake, everything will check, rechecked, and power, everything will be checked. So inside this mega factory, you have your own track where you check the brakes, the system, how to check the brakes and all. Yeah, everything available. We'll send it for trial run also. Okay. Yeah, everything available. Nice. तो ये अगर आप देखोगे तो ये मालगाड़ी के लिए जो ये कोचेस आप देख रहे हो वो भी यहाँ पर तैयार होता है। इसी वजह से इसके जो गेट्स आप देखोगे तो इतने मैसिव है, ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। और ये बहुत ही बड़ा ये मेगा फैक्ट्री है। एंड थैंक यू सो मच सर हमें ये बताने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर टू मीट यू एंड यू गाइज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब एंड इट्स अ pleasure to watch you guys working here in this mega factory and thank you so much sir. We are all proud. You are also proud. Thank you so much sir. Thank you so much for your time. It was a pleasure meeting you sir. तो सर ने हमें सारे प्रोसेस एक्सप्लेन किए, बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे काम किए जाते हैं। ये जो मैं आपको कोच दिखा रहा हूँ ये वो कोच है जो कि फिनिशिंग के बाद कैसा कुछ दिखता है और सारे वर्क होने के बाद कैसा कुछ दिखता है वो आपको दिखेगा। और यहीं पर फिर फाइनल इंस्पेक्शन का यानी कि चेक करने का जो काम है कोच के अंदर किया जाता है। इसके बाद भी चेक होगा, ऐसा नहीं कि ये फाइनल है, ये एक रीचेकिंग है, उसके बाद एक फाइनल चेकिंग होगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरे सिस्टम आपको यहाँ पर दिखेगा। कंट्री के लिए जो जरूरत होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी आपको दिखेंगे जहां पर ये सारे स्विचेस, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है इसका कोच का या फिर इस पूरे ट्रेन का, आपको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें इसके अंदर मिलेंगी। कैमरे से लेकर के लाइट हो या फिर यहाँ पर एसी वेंट्स हो, तो सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये यहाँ पर रखोगे तो सामान रखने के लिए रैक है, ये रैक दिया गया जिसमें आप सामान को रख सकते हो। जिंदल स्टेनलेस स्टील द्वारा बनाए गए स्टील से मैन्युफैक्चर हुआ है ये और ये पूरा बनकर तैयार हुआ है। और जैसे ही आप आएंगे तो अंदर जैसा वंदे भारत अगर आपने इस्तेमाल किया है, देखा है, ठीक वैसा ही आपको अब ये यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि ये फाइनल फिनिशिंग का काम यहाँ पर हो चुका है। 3x2 की सीटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिखेगा, रैक्स आपको दिखेंगे भाई जो कि लगा दिए जा चुके हैं। अब यहाँ पर फाइनल जो पेंट यहाँ पर किया गया है इसके अंदर वो चेक किया जा रहा है कि ये सही है भी कि नहीं, और अगर नहीं है तो उस जगह पर फिनिशिंग अगर करना है तो किया जा रहा है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा भाई फिर से चेक करेंगे, लेकिन फिर भी ये मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई ये फाइनल जो यहाँ पर काम किया जा रहा है उसमें पेंटिंग या कोई ऐसी कमी नहीं रह जाए। तो हर टीम आकर चेक करेगी। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये टेबल ट्रे जो आपको मिलता है वंदे भारत के अंदर वो है, साथ में ये जो चार्जिंग सॉकेट दिए होते हैं हर सीट के नीचे वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। और अच्छी बात यह है अगर आप देखोगे जैसे जैसे हम और आप बाहर की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा कि इसके नीचे जो मैट लगाने का काम है वो भी हो चुका है। तो ये वो है जिसको देखकर आप फील कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा ही तो दिखता है। लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया तो वैसा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ इस फैक्ट्री में ही देखने को मिलेगा जहां पर ये बनाया जा रहा है, जहां पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। और इसे देखना और दिखाना गर्व की बात है भाई। इसी के लिए तो इतनी मेहनत की है ताकि हम और आप अपने देश में इतनी बड़ी बड़ी जो मेगा फैक्ट्री है उनको देख सकें। और इस मेगा फैक्ट्री में आज स्टार्ट ये सीधा उस जगह से हमने और आपने किया है जहां पर वंदे भारत तैयार होती है और जहां से वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी तैयार होकर निकलेगी और वंदे मेट्रो भी। और आज हम और आप उसी जगह पर आए हैं और उसी जगह पर देख रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात क्या ही हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्क्रू करने के लिए
रखा गया है और इसकी मदद से स्क्रू किया जाएगा। ये वॉशरूम है, इधर भी देखोगे तो वॉशरूम है। ये यहाँ पर देखेंगे तो फ्लोर के ऊपर फाइनल जो मैट है उसको इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये ग्रैब हैंडल और ये देखो भाई 3 काम कर रहे हैं इस जगह पर इंस्टॉलेशन का। चलो अब इसके अगले हिस्से में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ और एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये इंफॉर्मेशन बोर्ड जो रहता है ना वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। कमाल है ना। पर देखेंगे तो पेंट होने के बाद यहाँ पर कोच को लाया गया है और इस जगह पर अब यहाँ पर ग्लास इंस्टॉल करना है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर देखेगा कि मास्किंग टेप जो है वो ये टीम यहाँ पर लगा रही है ताकि इस जगह पर अब इस कोच के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा विंडो ब्लैक कलर का। वो भी आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल होने के बाद कैसा कुछ दिखता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी बोगी इंस्टॉल किया जाना है, लेकिन उससे पहले जो जितने भी सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, चाहे वो AC के हो चाहे वो ब्रेक सिस्टम्स हो, वो सभी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया जा चुका है। इनफैक्ट इसके अंदर यहीं पर वायरिंग का जो काम है वो भी किया जाएगा, AC वेंट का भी काम किया जाएगा और इनफैक्ट अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो वो किया जा भी रहा है। तो चलो भाई मौका मिला है तो हम और आप ऊपर चल ही लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर वायरिंग वर्क का काम किया जा रहा है इस जगह पर, इस मेगा फैक्ट्री में। नाइस। ये वैसे क्योंकि यहाँ पर सीट नहीं लगा है ऐसे आपको इसके देखने की आदत है नहीं, तो इसी वजह से देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है। लेकिन सच बताओ तो वाइड एंगल से हटाकर दूसरे लेंस पे शिफ्ट करके दिखाऊं तो भाई ये देखो कितना बड़ा और विशाल है। अभी यहाँ पर सीट इंस्टॉल करने का काम किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा ये देखो वायर्स इंस्टॉल करने हैं यहाँ पर, तो उसका काम किया जा रहा है। ये वायरिंग आपको यहाँ पर दिख जाएंगी जो कि सब पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है कौन सा वायर किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और टीम यहाँ पर दोनों तरफ आपको दिखेंगे कि पूरा वायरिंग जो सिस्टम है जो पूरा इसका सेटअप है वो कर रही है। और ये देखो तो यहाँ पर इंजीनियर्स की टीम इस पूरे सिस्टम को सेटअप कर रही है इस जगह पर, और उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में इसके नेक्स्ट फेज में इसको यहाँ से भेजा जाएगा जहाँ पर इसमें ग्लास लगाए जाएंगे, फिर सीट्स लगाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा भाई आपको आदत है वंदे भारत को देखने की, लेकिन इस तरीके से देखने की तो आदत नहीं है। वो अगर देखना है तो आपको इसी फैक्ट्री में आना पड़ेगा जो कि आपका भाई लेकर आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि ताकि मैं इस मेगा फैक्ट्री में आ सकूं, आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से ये सारे काम किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा पल है मेरे लिए भी कि मुझे इस जगह पर आने का मौका मिला, दिखाने का मौका मिला कि किस तरीके से ये सारा काम किया जाता है जी। और ये सब आप लोगों की प्यार की वजह से हुआ है भाई, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरीके से ये पूरी मेगा फैक्ट्री में फंक्शन होती है, किस तरीके से काम किया जाता है। और ये कमाल है, ये कमाल है, कमाल है, लाजवाब। सच में मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मतलब भूल चुका हूँ कि क्या बोलना था, लेकिन सच में बहुत कमाल है। चलो एक और हिस्सा आपको दिखाता हूँ जरा इसका, जहाँ पर इसमें चेयर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, वो हिस्सा तो दिखाना बनता है। आ जाओ इस हिस्से पे भी ये सारे वो फेजेस हैं जो फेज बाय फेज यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अब ये यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैट इंस्टॉल हो चुका है वायरिंग के काम के बाद, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। वायरिंग का काम पूरा हो चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये मैट भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है, ग्लास भी इसमें लग चुके हैं। इसी वजह से इस कोच के अंदर उतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो ग्लासेस लगाए जाते हैं थोड़े से ब्लैक शेड के हैं, तो नेचुरल लाइट थोड़ी कम आ रही है, ताकि एसी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रख सके जब ये ट्रेवल के दौरान ज़्यादा सनलाइट अंदर नहीं आए। जिससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा सनलाइट आएगी तो फिर गर्मी के दिनों में एसी उतना काम नहीं कर पाएगा अगर पैसेंजर पूरे इसमें भरे हों इसकी कैपेसिटी में। तो उस वजह से ये ग्लास ऐसा यहाँ पर लगाया जाता है भाई वंदे भारत में। और यही कारण है कि अगर आप देखोगे तो इस जगह पर उतनी नेचुरल लाइट है नहीं, लेकिन जब ये ट्रैक पे होगा, जब ये सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा, तब तो बहुत सारी इसके अंदर लाइटें होंगी, जिसकी मदद से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। वंदे भारत का आगे का हिस्सा है फ्रंट, और ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये दिखता है, कैसा दिखता है, लेकिन ये फैक्ट्री में कैसा कुछ रहता है, किस तरीके से इसको रखा जाता है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा इस मेगा फैक्ट्री में। इस मेगा फैक्ट्री के अपडेट के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस मेगा फैक्ट्री का आप अपडेट देखना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत की ये मेगा फैक्ट्री काम करती है जी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।
तो ये वो सारे पार्ट्स हैं जो कि कोचेस के अंदर लगाए जाते हैं। और ये ऊपर देखोगे तो एसी का वेंट है ये, और ये सब कुछ जो कि ट्रेन के कोचेस के अंदर इंस्टॉल होंगे वो सारा मटेरियल यहीं पर आपको दिखेगा जो कि रखा गया है। तो ये पूरा मटेरियल वे है जहाँ पर हम और आप इस जगह पर हैं। और ये वैसे वे नंबर 4 है ये, जहाँ पर हम और आप इस वक्त खड़े हैं। और पूरा मटेरियल का यहाँ पर अंबार सा आपको दिखेगा एक, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रखा गया है। और ये सारा सामान वही है जो कि वंदे भारत में इस्तेमाल होगा, हर एक पार्ट्स। चाहे ये देख लो आप, जो डोर के नीचे लगाते हैं, वाह, सिग्नलिंग सिस्टम भी यहाँ पर दिख रहा है मेरे को इस बॉक्स के अंदर। ये वाला जो देख रहा हो ये, सो हमने और आपने देखा है कि किस तरीके से आईसीएफ के मेगा प्लांट में वहां पर मैन्युफैक्चर किया जाता है ये वंदे भारत। लेकिन अब हम और आप वंदे भारत के अंदर है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन इस वक्त पे दौड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें देखेंगे इसका जो कंफर्ट लेवल है वो आप महसूस कर सकते हैं। इंडियन रेलवे में कितना सारा अपग्रेडेशन हुआ है पिछले 5-10 सालों में, और वो हमें और आपको देखने को मिलता है, चाहे वो वंदे भारत की मदद से हो या नमो भारत हो। और इस वक्त हम और आप है वंदे भारत में। वैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैसिलिटी इस वंदे भारत में भी प्रोवाइड की गई है। बाद बाकी जितनी भी वंदे भारत की ट्रेनें हैं ठीक वैसे ही। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखाता हूँ। अक्सर देखा होगा कि ट्रेन में जब हम पहले चढ़ा करते थे तो इंडियन रेलवे तो दिखता था जहाँ पर एक दूसरा कोच ज्वाइंट होता था, लेकिन अब वो सिस्टम आपको नहीं दिखता है। इस जगह पर भी अगर आप चाहें तो खड़े होकर ट्रेवल कर सकते हैं। इतनी तेज रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही है तब भी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से नया ये ट्रेन डिजाइन किया जाता है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है जहां पर 2 कोच मिलते हैं, उस जगह पर भी आप आसानी से खड़े होकर बात कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो अपग्रेडेशन है ये नेक्स्ट लेवल का है। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों टॉयलेट की फैसिलिटी है, एक तरफ इंडियन है एक तरफ वेस्टर्न है। और साथ ही साथ एक कोच से दूसरे कोच जाने के लिए अब बीच में ये ऑटोमेटिक डोर्स आपको दिखेंगे, जहां पर एक बटन को प्रेस करने के बाद आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका वंदे भारत में। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा शेयर कर। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये टूर जो फैक्ट्री वंदे भारत चेन्नई की और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का टूर था, जहाँ पे वंदे भारत की प्रिपरेशन थी, तैयारी हो रही थी। आपको कैसा लगा मेरा ये टूर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ये जो वीडियो है ये वैसे हमारी अपनी प्लान में भी शामिल थी, लेकिन एक हमारा व्यूअर है हरीश कुमार, उसकी सजेशन थी, तो हमने सोचा कि आज हम इसकी वीडियो जो है वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग जो है इसको पसंद करते हैं, तो हम भी इसको देखेंगे कि ये कैसे। 100 लोग थे। हाँ, 100 नहीं 100 मिलियन लोग थे। तो मैंने कहा चलो हम भी आज इसका फैक्ट्री का टूर करते हैं। आप इसमें देखें कि ट्रेन जो है वो 110 से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर रही है, मतलब चल रही है, लेकिन कोई वो जिस तरह बम्प्स जोल्ट्स जो होते हैं, जो हिचकोले से होते हैं, जो हिलना होता है, वो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल स्मूथली ट्रैवल कर रही थी ट्रेन, है ना, ऐसे ही। और जो 2 कोचेज़ हैं उनके दरमियान जो जगह है, इवन आप वहाँ पे भी इजीली खड़े हो सकते हैं। 2 कोचेज़ के दरमियान ऑटोमेटिक डोर लगे हुए हैं, कमाल है। और सीटिंग बेहतरीन, सीटिंग भी बेहतरीन है इसकी। एक तरफ 2 एक तरफ 3। हाँ, सीटिंग भी एक तरफ 2 और एक तरफ 3, जैसे वो एसी स्लीपर्स में होते हैं, कोचेज़ में जैसे होता है ना, वैसे ये वंदे भारत की कोच में भी है। ट्रेन बोगी के अंदर भी इस तरह की है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।